सब लोगों को फिर से जय मसीह की। आज वचन से मनन करने के लिए न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय और 7वां अध्याय को हम निकालेंगे। इसमें से वचन में से कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। न्यायों का पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में हम दबोरा के विषय में, बाराक के विषय में और किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया, ताराओं ने भी किस प्रकार युद्ध किया या उसका अर्थ क्या है, इसके विषय में हमने मनन किया। आज हम गिदोन के विषय में मनन करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने गिदोन को विजय दिया और पुराना नियम के गिदोन के कहानी से क्या सबक नया नियम में जीवन बिताने वाले हम लोगों को मिलते हैं। हमें हमारे आत्मिक मल्ल युद्ध को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इस्राएलियों का स्वभाव, मैं बार बार कई सप्ताहों से आपसे कह रहे हैं, इस्राएलियों ने फिर यहोवा के दृष्टि में बुरा किया। 6वां अध्याय का पहला पद में लिखा है। और 7 वर्ष परमेश्वर ने उन्हें किसके हवाले कर दिया? मिद्यान के हवाले कर दिया है। परमेश्वर का तरीका, जब परमेश्वर के विरोध में कोई पाप करता है तो परमेश्वर कई बार डायरेक्ट दंड नहीं देता है। परमेश्वर फिर क्या करता है? किसी के हवाले कर देता है, किसी दुश्मन के हवाले कर देता है। 7 वर्ष परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यान के हवाले कर दिया ताकि इस्राएली सबक सीख सके। और बात अजीब सा यहाँ पर दिखाई देता है कि इस्राएली खेती करता है और मिद्यानी आते हैं, सब उखाड़ के ले जाते हैं। ना केवल खेत खलिहान को लूट के ले जाते थे, बल्कि उनके जानवरों को भी लूट के ले जाते थे। अगला खेती करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और उसका 7वां पद में लिखा है, इस्राएली ही यहोवा की दुहाई दी। 6 का 7, इस्राएली यहोवा की दुहाई दी। जब यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर प्रार्थना को सुना और एक भविष्यद्वक्ता को, एक नबी को उनके बीच में भेजा। और वो नबी जाकर के उनसे कहा कि यहोवा ने तुम्हारे विरोध में कोई बुरा कार्य नहीं किया है। यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से छुड़ा करके तुम्हें यहाँ तक ले करके आए हैं, पर तुमने क्या किया है? तुमने यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके अमोनियों के देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दिया, तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना, ना किसी मूर्ति खोद कर बनाना, ना उसकी उपासना करना, और इस आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। और जब जब तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तब तक परमेश्वर का प्रकोप को तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये उस नबी ने उनको बताया। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है कि परमेश्वर का अगला कदम और नबी ने क्या बताया, इन दोनों के बीच में। अब परमेश्वर का द फादर हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का पिता का हृदय। पुराना नियम के लोग परमेश्वर को पिता करके कह करके नहीं पुकारते थे, राइट। पुराना नियम के लोग परमेश्वर को दूर में बैठे हुए कोई व्यक्ति समझता था। चंद लोग परमेश्वर को नजदीक से देखा है या बातें किया है या अनुभव किया है। बाकी सब लोग, यहूदी लोग परमेश्वर के बारे में क्या समझता है? परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, राइट। हमारे पास संबंध आने से पहले अब्राहम, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर भविष्यद्वक्ता है, फिर हमारा परमेश्वर है। यानी परमेश्वर कहीं ना कहीं बहुत दूर है? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह ने पिता को, परमेश्वर को संबोधित करने का एक नया टर्म निकाला, वो है पिता। उससे पहले कोई परमेश्वर को पिता कह करके संबोधित नहीं करते थे। तो यीशु ने पिता को, यीशु ने परमेश्वर को हमारे समीप लेकर के आए हैं। परमेश्वर को हम पिता कह करके पुकारे। पिता, परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है परमेश्वर, राइट। लेकिन पुराना नियम में परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं देखते थे, उसके बावजूद भी पिता का हृदय दिखाई दे रहा है। डांडा, तुमने पाप की, तुमने गलती की, इसलिए मैंने मिद्यानियों को तुम्हारे विरोध में भेजा के तुम्हें दंड दिया है। पर 6वां अध्याय का 11 और 12वां पद,
फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में ओबियजरी योवाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। परिस्थिति बड़े बुरे हैं, पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दर्शन दिया, एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला। जब भी कहीं समाधान होता है, परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढता है। आपका परिवार में एक समस्या है तो परमेश्वर उस परिवार का एक व्यक्ति को ढूंढता है कि मैं उस समस्या का समाधान करूं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? परिवार में समाधान समस्या है, हम क्या चाहता है? कलीसिया से परमेश्वर किसी को ढूंढ ले, मेरे परिवार में टपका दे। वो सुबह आए, शाम को आए, या उपवास करके आए कि मेरे घर में प्रार्थना करे, मेरा घर का समस्या ठीक हो जाए। नो 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 नो, हम आपको बाहर से हेल्प कर सकता है कि यदि आपका परिवार में समस्या है तो परिवार के अंदर से एक व्यक्ति को खड़ा होना है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी नजर पूरे इस्राएल पर गड़ाकर बैठे थे कि कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा। सब अपने अपने घर में छिप करके बैठे हुए हैं। सबको मिद्यानियों से डर लगता है। और कुछ लोगों का सोच इस प्रकार है, खेती क्यों करना भैया, कटनी क्यों करना है, पड़े रहने दो, खेती करे या ना करे, मिद्यानी आएंगे लूट करके ले जाएंगे। कुछ लोग आलसी है। वो कहता है कि बाइबल पढ़ने से भी फर्क नहीं है, नहीं पढ़ने से भी फर्क नहीं है, फिर क्यों पढ़े? प्रार्थना करने से भी फर्क नहीं है, नहीं करने से भी फर्क नहीं है, किस्मत में जो होगा हो जाएगा। खोपड़ी में जो लिखा गया वही होना है। फिर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, उपवास करने के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करे? मुझे सुनने वाला आत्मिक आलसी लोग कोई इधर है तो परमेश्वर आपको नहीं ढूंढ रहा है, सुधर जाओ। ऑनलाइन सुन रहे तब भी, है ना? हम लोग अपना पीछे के जीवन को कई बार देखते गए। इतने दिन मैं कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के पीछे चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। अब मैं मेहनत क्यों करूं? ऐसे लोगों के पास कभी प्रभु नहीं आता। यहां गिदोन को देखिए, गिदोन एक अलग आत्मा वाला व्यक्ति है। वो कहता है कि भैया कुछ तो मैं करूं, जो मैं कर सकता हूं वो करूं। उन्होंने कोई झुंड इकट्ठा नहीं किया, अपना परिवार से किसी को नहीं बुलाया, साथियों को नहीं बुलाया, बल्कि वो अकेला निकल पड़ा। और उसको लग रहा था कि मैं मिद्यानियों से छिपा करके कुछ काम करूं। उसके लिए एक जगह उसने ढूंढ निकाला। वो जगह था दाखरस के कुंड। अब आप देखिए, गेहूं का कटनी का समय है और दाखरस के कुंड कब काम करता है? दाखरस के कुंड में दाख तब आते हैं जब दाखरस की कटनी होता है, अंगूर के गुच्छे जब निकलता है तब होता है। लेकिन इस वक्त गेहूं झाड़ने का समय है, गेहूं का कटने का समय है। और वो जो स्थान चुना है, वो स्थान शायद गेहूं का कटनी के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, पर कर तो रहा है। आप कहोगे मेरे पास सुविधा नहीं है, आप कहोगे मेरे पास स्थान नहीं है, आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करना है, परमेश्वर आपका परिवार में काम करना है। जो आप कर सकता है वो करो। पहले चुपचाप मत बैठो। हालेलुया, आमीन। पूरा दिन आप उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक टाइम का खाना तो छोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं तो वो करो ना। हाफ डे कर सकता है तो हाफ डे करो ना। बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकता है तो आप चलते फिरते प्रार्थना करो ना।
आपको एक स्थान पर बैठ करके प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ड्राइव करने के समय प्रार्थना करो ना। आपको दिन को टाइम नहीं मिल रहा तो आप रात को करो ना। हालेलुया, आमीन, आमीन। पूरा इस्राएलियों के पास गेहूं नहीं झाड़ने का बहाना था। हम गेहूं झाड़ेंगे तो मिद्यानी आएंगे, हमारे झाड़े हुए गेहूं को ले जाएंगे। हम कटनी करेंगे, मिद्यानी आएंगे, सब लूट करके ले जाएंगे। पर गिदयोन के पास यह था कि कोई करे या ना करे, मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। हालेलुया। आज कोई निर्णय लेने के लिए तैयार है? मेरे परिवार में कोई प्रार्थना करे या ना करे, मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। मेरे संग कोई खड़े रहे या ना रहे, मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन पर किसी पर निर्भर मत रहो, आत्मिक जीवन पर केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। आमीन, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। कई विश्वासियों को मैं देखता हूं, कई विश्वासी अपने कलीसिया पर दोष लगाते हैं। हमारा पास्टर ठीक नहीं है, हमारा सगा विश्वासी ठीक नहीं है, हमारे घर वाले ठीक नहीं है। उल्टा कई पास्टरों को भी मैं देखता हूं, उनसे मैं पूछता हूं कि कलीसिया कैसे चल रहा है, अब मीटिंग कैसे चल रहा है, मुंह खोलते ही अपने विश्वासियों पर दोष, वो भी ठीक नहीं। हमारा आत्मिक जीवन के लिए हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। जिस हालात में हम हैं, उस हालात में जो कर सकता है वो करो। गिदोन ने केवल वो ही किया। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्गदूत को मेरे घर पर उतर के आने दो, उसके बाद मैं बाहर निकलूंगा। जो बाहर निकलता है स्वर्गदूत उससे मिलने आता है। नो आमीन, नो हालेलुया, नो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि कोई निकलना नहीं चाहता। राइट? यदि आप परमेश्वर के लिए बाहर कदम रखोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको ढूंढ करके आपके पास अपने दूध को भेजेगा। यहां गिदोन का कहानी में हम ये सीखते हैं। और संसार के दृष्टि, दूसरा पॉइंट, संसार के दृष्टि में गिदोन एक डरपोक है। अरे गिदोन, तुम्हें हिम्मत होता तो मिद्यानियों का सामना करता। यदि तुझे हिम्मत होता तो तू मिद्यानियों के सामने खेत का कटनी करता। यदि तुझे हिम्मत होता तो तू गेहूं को काट करके उसको खेत पर झाड़ देता, जो अक्सर किया करते हैं, उसको फिर कलीखान में इकट्ठा करता। तू डरपोक है, इसलिए तू कर क्या रहा है? दाखरस के कुंड के पास गेहूं झाड़ रहे। यस, मैं डरपोक हूं। मनुष्य के लिए मैं डरपोक हूं, पर परमेश्वर के लिए मैं डरपोक नहीं हूं। जब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आते हैं और गिदोन को किस प्रकार संबोधित कर रहा है? हे शूरवीर सुरमा। हालेलुया। मनुष्य आपके बारे में क्या कहते हैं कान मत देना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा इज्जत, अरे हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा इज्जत प्रभु है, हमारा कोई इज्जत है ही नहीं। मनुष्य हमारे बारे में कुछ भी कहे, कहने दो, डिफेंड मत करो ना। गिदोन को उसके घर वालों ने भी कहा होगा तू डरपोक है, उसके साथियों ने भी कहा होगा तू डरपोक है, उसके गांव वालों ने भी कहा होगा तू डरपोक है। यदि वो सुन करके अपने कान को कच्चा किया होता तो वो कभी परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। अपना कान को इधर उधर के बातों से कच्चा मत करो। मनुष्य को जो कहना कहने दे। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले गए, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए निकले गए, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए निकले गए। चाहे सारे दुनिया कुछ भी कहे हमारे बारे में, हम परमेश्वर की आराधना में निकलेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का दर्शन हम पाएंगे। आमीन,
यहां मुझे अय्यूब की कहानी याद आ रहा है। अय्यूब के मित्र उसके बारे में दोष लगा रहे थे, पत्नी दोष लगा रही थी, सारे दुनिया दोष लगा रहे थे। पूरे अय्यूब का पुस्तक में आप पढ़ करके देख लीजिए, एक बंदे को भी ढूंढ करके लाइए कोई अय्यूब के संग खड़ा रहा हो। कुछ लोग आरोप लगाते हैं मेरा मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं दिया। उसी को मुसीबत कहते हैं जो साथ नहीं दिया किसी ने। यदि किसी ने साथ दिया है तो वो फिर मुसीबत कहां रहा। सब लोग आपको छोड़ देते गए, अकेले खड़े रहना पड़ता गए, अकेले बोझ उठाना पड़ता गया, वो है मुसीबत। अय्यूब के मुसीबत के वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, पर अय्यूब का एक विश्वास था, ऐसा मेरा काल नाश होने के बाद सड़ कर चले जाए तब भी मैं अपनी आंखों से मेरा परमेश्वर को देखूंगा, अपने शरीर में होकर। एक दिन मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पर खड़ा होगा, मुझे दर्शन देगा, मेरे से बातें करेगा, मेरा अपमान दूर हो जाएगा, मेरा निंदा दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके ऊपर अब जो अपमान चल रहा है, आपके ऊपर जो निंदा चल रहा है, आप अपने इज्जत के बारे में इस वक्त जो परवाह कर रहा है, प्रभु पर छोड़िए। हालेलुया। प्रभु आपके बारे में सोचेगा। गिदोन के बारे में प्रभु ने सोचा। हालेलुया। और गिदोन को प्रभु ने दर्शन दिया, गिदोन को परमेश्वर ने चुना, गिदोन को परमेश्वर ने संबोधित किया, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं देख रहा है बंदा, यहोवा मेरे संग कहां पर है, मैं तो अकेला हूं। वो स्वर्गदूत से कह रहा है, यहोवा यदि हमारे मेरे संग है, यदि यहोवा हमारे संग है तो ये सारे विपत्ति, ये सारे परेशानी, ये सारे चीजें जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, ये क्या आ सकता था। हमारे सोच और गिदोन का सोच कितने मिल रहा है ना। गिदोन भी हमारा समान सोचने वाला इंसान था। हम भी सोचते हैं यदि परमेश्वर के आशीष होते तो एक कर्जे से मैं अभी तक उभरा क्यों नहीं है? पास्टर जी कहीं बहका तो नहीं रखे कि हर इतवार के दिन प्रचार करते 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 इतवार के दिन हम आते गए तो यहाँ का गाना, यहाँ की आराधना, यहाँ का वचन से उत्साहित होकर के घर चले जाते गए। अगले दिन सुबह कर्जदार आकर के खटखटाता गया, फोन का घंटी बजता है, आशीष कब आएंगे, छुटकारा कब आएंगे, मेडिसिन का डब्बा मेरा घर से हटेगा कब। हमें से कई लोगों के घर में दाल के डब्बे में जितना किलो दाल पड़ी है उससे ज्यादा मेडिसिन के डब्बे में मेडिसिन के पड़े हैं। नहीं तो आज घर जाके देख लीजिए कौन सी डब्बा ज्यादा भरा हुआ है। हम कहते हैं परमेश्वर आशीष देंगे, आशीष देंगे, आशीष देंगे, अभी तक नहीं आया। सब बातों का एक समय है। परमेश्वर आपके ऊपर नजर गाड़े रखे हुए हैं। परमेश्वर को वो एक व्यक्ति चाहिए जो हालातों को बदल सकते। वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति कहां में? वो एक व्यक्ति कब सामने आएगा? पिछले 7 वर्ष इंतजार कर रहा है प्रभु, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति। मिद्यानी आ तो रहा है, दुहाई तो दे रहा है, बचा ले बचा ले बचा ले, पर वो एक व्यक्ति जो घर के बाहर कदम रखकर परमेश्वर का सेवा कर सके, प्रार्थना कर सके, नाके में खड़े हो सके, वो अभी तक नहीं मिला। पर एक दिन वो व्यक्ति मिल गया। भले वो दुनिया के सामने डरपोक था, यहोवा ने कहा, हे शूरवीर सुरमा। हालेलुया। 14 पद में, 6 का 14 में प्रभु कहता है, क्या कह रहा है? यहोवा ने उसको दृष्टि की, यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों का हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आई एम द वन हु सेंड यू। मैं ही वो बंदा हूं जिसने तुम्हें भेजा है। आपको किसने बुलाहट दी है? पीछे मुड़ करके सोचो, कलीसिया में आपको कौन लाया? परमेश्वर लाया है, वो व्यक्ति लाया है? सोचना, सोच समझ करके जवाब देना।
परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया होगा आपको कलीसिया तक पहुंचाने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। पर याद रखिए, आपको बुलाया परमेश्वर है, आपको बुलाहट दिया हुआ व्यक्ति परमेश्वर है, भले वो किसी का माध्यम से आपको बुलाहट दिया हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मिद्यानियों का हाथ से, ना केवल तुझे, पूरे इस्राएलियों को तुम्हारे द्वारा मिद्यानियों का हाथ से मैं छुड़ाऊंगा। तू इस शक्ति से जा। किस शक्ति? कौन सी शक्ति है? जब यहोवा देखता है, यहोवा दृष्टि करता है, एक अजीब सा शक्ति आता है। आप में से किसी पर यहोवा ने कभी दृष्टि की? नया नियम में यह शक्ति प्राप्त करने को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना कहते हैं। आप एक साधारण विश्वासी बनकर के रह सकता है, पर एक दिन जब यहोवा आप पर दृष्टि करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतर आ जाएगा, वो सामर्थ आपको मिलेगा। वो सामर्थ बाकी सामर्थों से भिन्न है। हालेलुया, याद रखना। मैं पतरस को बीच में लाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया। पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि यीशु ने पतरस को कैसे बुलाया। पूरी जिंदगी एक डरपोक के समान उसने जीवन बिताया, भले कुछ भी कहा हो। जीवन में 2 समय उन्होंने अपना डर को कम से कम व्यक्त किया। एक समुद्र में चलने के लिए, पानी का ऊपर चलने के लिए वो चेष्टा की, पर डर के कारण वो डूबने लगा। दूसरा, यीशु मसीह को जो पकड़वाया गया, तलवार इसलिए उठाया ताकि डर के कारण, जो डरते गए वो तलवार उठाते गए, जो डरते गए वो बंदूक रखते गए, जो डरते गए वो हथियार रखते गए। क्या ये सही नहीं? जो डरते गए वो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। इसका मतलब आपको और मुझे डर नहीं है। प्रेज़ गॉड। आपके पास तलवार नहीं है, आपके पास बंदूक नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, कुछ लोग कहते रखने का पैसा नहीं है। बंदूक का लाइसेंस महंगा है, ये सस्ता होता तो मैं भी एक ले लेता। जो डरते हैं वो हथियारों को रखते हैं। पतरस एक हथियार को छिपा के रखा था क्योंकि उनको डर था हमारे गुरु को ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। यदि हमला हो जाए तो ये तलवार हमारी रक्षा करेगा। अजीब सा डर। और गुरु पकड़ा गया, भूमिगत हो गया। डरपोक भागने में सबसे आगे, पीछे को भागने में, आगे को भागने में सबसे आगे यूहन्ना है, पीछे को भागने में सबसे आगे पतरस है। यीशु का पुनरुत्थान में यीशु से मिला, उसके बावजूद भी चेलों को लेकर के फिर मछली पकड़ने के लिए गया, पीछे हट गया, डर के कारण गुरु का इनकार किया। मैंने बोला 2 घटना आपको बता दूंगा, अब घटना ज्यादा हो गया, माफ कर लीजिए। डर के कारण यीशु के साथ मुझे भी सूली पर ना चढ़ा दे। पतरस को 3 क्रूस दिखाई दिया था। यीशु के लिए भले उन लोगों ने एक ही तैयार किया था, 2 चोरों के लिए तैयार किया था। पतरस को लग रहा था हम में से किसी को अगले सूली पर ना चढ़ा दे, इसलिए शायद झूठ बोला हो कि मैं उनको नहीं जानता। डर डर डर। पर प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में आने का समय यहोवा की दृष्टि उन पर पड़ी। जब वे 120 लोग एक साथ आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आग सी फटी हुई जीफे दिखाई दी, अग्नि की ज्वाला उन पर आ पड़ी, सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, और एक व्यक्ति को मुंह में जैसा परमेश्वर ने बोलने दिया वैसा वे लोग बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया।
फिर पतरस का जीवन को देखिए, फिर उनका प्रचार को देखिए, फिर उनका सेवकाई को देखिए। कभी नहीं डरने वाला एक सेवकाई। यहोवा की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आपके ऊपर पड़ेंगे, आपको एक नया सामर्थ मिलेगा, आपको एक नया बल मिलेगा, एक नया शक्ति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको आप बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। यहोवा की दृष्टि, पुराना नियम में यहोवा की दृष्टि, नया नियम का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे ऊपर देखता है, दृष्टि करता है, वह आत्मा से अभिषेक करता है। जब आत्मा से अभिषेक करता है, एक बल आ जाता है। वो बल क्यों आता है? यीशु ने प्रेरित 8 में कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। आप तुलना कर लीजिएगा उस वचन को इस वचन के साथ। यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि करके कहा कि तू अपने इस बल के साथ जा। कलीसिया, एक बल हमें दिया है, एक सामर्थ हमें दिया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। वहां पर भी कहता है जा। यीशु क्या कहता है? जाओ। पास्टर लोग क्या कहते हैं? आओ। हेलो। यीशु कहता है जाओ, सारे जगत में जाकर के जाओ, सारे जगत में जाकर के सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जाओ, चेला बनाओ, जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। और पास्टर लोग कहते हैं कि आओ, भेंट डालो, आओ, दशमांश डालो, आओ, पैसा दे दो। हम आने के लिए कहते हैं, यीशु जाने के लिए कहते हैं। मेहरबानी करके अगले इधर कहीं ना जाए। पिछले बार आपने प्रचार किया, जाओ, हम सब चले गए। हालेलुया। यह इसलिए आना है ताकि वचन की शिक्षा को प्राप्त करना है। वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बाहर जाकर के सुसमाचार सुनाना है। हमें एक संगति भी चाहिए, उसके साथ बाहर सुसमाचार सुनाना भी चाहिए। अब किसी भी कलीसिया की बढ़ोतरी उस पर आने वाले लोगों के आधार पर नहीं किया जा सकता, उससे गए हुए लोगों के आधार पर किया जा सकता है। कोई कलीसिया मजबूत है या नहीं है, उसके लिए सवाल पूछिए, आपके कलीसिया में से अब तक कितने लोग प्रभु की सेवा के लिए निकला है? हम कलीसिया के मजबूती के लिए पूछने वाला सवाल क्या है? आपके कलीसिया में इतवार के दिन कितने लोग आराधना में आते हैं? आपके कलीसिया में कितने मेंबर्स हैं? आपके कलीसिया में कितने परिवार हैं? क्या हम पूछते हैं कि आपका कलीसिया से अभी तक कितने लोग प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं? मजबूत कलीसिया से सेवा के लिए लोग निकलेंगे। हमारे कलीसिया से भी बहुत कम लोग सेवा के लिए निकला है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आने वाला समय में और अधिक लोग परमेश्वर की सेवा के लिए निकले। भले नौकरी के साथ सेवा करने वाला हो, मेरा प्रार्थना यह है हर एक जन सेवक बने, चाहे पास सेवक बने, चाहे दूर में सेवक बने। हालेलुया। गिदोन को दर्शन देकर यहोवा ने कहा इस बल से जा। कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र आत्मा पाया है, सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ, किसी न किसी को सुनाओ। अपना अपना समय को उस प्रकार आप लोग क्या करो, समय को आप लोग मैनेज करो, समय का प्रबंध करो कि आप लोग सुसमाचार सुना सकते हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कुछ लोग बहुत साइलेंट हैं, उसके बावजूद भी लोगों को विश्वास में लाते हैं।
लोगों को सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग शोर मचाता है फिर भी किसी को नहीं सुनाता। एक बैलेंस हो। आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिला है तो हमें क्या करना चाहिए? सुसमाचार लोगों को सुनाना है। गिदोन के जीवन में प्रभु ने कहा जाओ, इस सामर्थ्य के साथ, इस शक्ति के साथ जाओ, क्योंकि मैं मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु जाति जाति के लोगों को हमारे हाथ में देंगे, मारने के लिए नहीं, जिंदा करने के लिए। पुराना नियम में मारने के लिए देता था, नया नियम में जीवित रखने के लिए देता है। क्योंकि व्यवस्था मारता है, आत्मा जीवित करता है। इसलिए पुराना नियम में व्यवस्था के अधीन थे, जिनको भी हाथ में आ गया मारते थे, और नया नियम में जो भी हाथ में आ गया उनको हम क्या करते गए? जिंदा करते गए, अनंत जीवन की ओर ले चलता है। यह पुराना नियम और नया नियम का डिफरेंस है। हालेलुया, आमेन। ओके, मैं आज यहाँ समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि अगला सेशन भी है, नहीं है तो अगला सेशन के लोग आकर के परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुझे यहाँ समाप्त करने दीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीक में इसको और मनन करेंगे। आज मैं समाप्त करने के लिए सोच के आया था, नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। हम प्रार्थना करेंगे और एक निर्णय लेंगे कि प्रभु का सामर्थ्य हमारे ऊपर है। हालेलुया। नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? जितने लोग अन्य भाषा भाषण के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाया है, प्रार्थना कीजिए। हमें अन्य भाषा भाषण के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, ताकि सुसमाचार सुनाने के लिए वो जरूरी है। सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए। और जितने भी लोगों को सामर्थ आया है, वे लोग क्या करेंगे? इस बल के साथ जाएंगे, इस बल के साथ सुसमाचार सुनाएंगे। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, हम उस चीज का परवाह नहीं करेंगे। हम प्रभु के तरफ देखेंगे। हमारा स्रोत प्रभु है। अंगों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। गिदोन का जीवन से, प्रभु न्यायियों का पुस्तक से जो बातें आज हमें सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद देता है। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, पर आपके दृष्टि में सही कार्य करने में आप हमारी सहायता कर। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे देश में वो एक व्यक्ति जिसको आप ढूंढ रहा है, वो बनने में आप हमारी सहायता कीजिए। और प्रभु, आपका सामर्थ्य को हम पाए, आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो, और हम आपकी सेवा में लग जाए। पिता परमेश्वर, जगह जगह आप हमें भेजता है, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, चाहे दफ्तर में हो चाहे सड़क में हो, जगह कहीं भी आपकी गवाही देने के लिए आप हमें भेजते हैं। वहां पर आपकी गवाही बताने में आप हमारी सहायता कर। हमारे प्रत्येक भाई बहन को आप आशीष दे। आने वाला समय पर आत्माओं को जीतने वाले बने। ये कलीसिया आत्माओं को जीतने वाले बने। इस कलीसिया से पूरा समय प्रभु का सेवा करने वाले निकले। इस कलीसिया से पार्ट टाइम प्रभु की सेवा करने वाले निकले। इस कलीसिया से प्रभु का राज्य के लिए कार्य करने वाले बहुत बेटे बेटियां, भाई बहने, ओ हालेलुया, निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड।